एंड इसी का ऑपोजिट हमारे पास होता है अंडर फिटिंग मॉडल। अंडर फिटिंग मॉडल होता है बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे ओवरफिट के केस में हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अंडर फिट के केस में हमारा मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि वो अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा। जैसे अगर हम सेम एग्जाम्पल लें, इफ़ आई हैव द सेम एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़, आई हैव माई एक्स वैल्यूज़, माई वाई वैल्यूज़, एंड इस तरीके के कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल मॉडल तो कुछ ऐसा कर्व प्रिडिक्ट करेगा, और अगर कोई ऐसा मॉडल होगा जो बहुत ज़्यादा अंडर फिटिंग मॉडल होगा, तो वो मॉडल क्या देगा, बहुत सिंपल कर्व देगा। सिंपल कर्व मतलब हो सकता है वो कुछ इस तरीके का कर्व दे दे जो मेजॉरिटी डेटा वाले पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर जनरली क्या होता है, ऐसे केसेस में हमारा जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी होती है वो भी लो होती है। जैसे हो सकता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो 70% एंड हमारी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो है 65%। तो दोनों की दोनों जो एक्यूरेसीज हैं वो लो आती हैं। तो ट्रेनिंग में भी ऐसे मॉडल की परफॉर्मेंस खराब होती है और टेस्टिंग के अंदर भी मॉडल की परफॉर्मेंस खराब होती है। इट्स वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई कि अंडर फिटिंग मॉडल्स क्या हैं। जब हमारी ट्रेनिंग के अंदर ही खराब एक्यूरेसी आ रही है, खराब परफॉर्मेंस आ रही है, तो टेस्टिंग के अंदर जनरली खराब परफॉर्मेंस ही आती है। जबकि ओवरफिट के केस में कई बार ट्रेनिंग डेटा के अंदर अगर बहुत हाई एक्यूरेसी आ जाए तो हमें सिर्फ उस हाई एक्यूरेसी को देखकर खुश नहीं होता, हमें टेस्टिंग की भी एक्यूरेसी को एनालाइज करना होता है। तो अंडर फिटिंग मॉडल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अंडर फिटिंग मॉडल के अंदर हमारे पास हाई बायस होता है। अंडर फिटिंग मॉडल्स में हाई बायस होता है एंड लो वेरिएंस होता है। हाई बायस कहने का मतलब है वंस अगेन एरर्स फ्रॉम रॉन्ग अजम्पशंस। तो जब भी अंडर फिटिंग का केस होता है जनरली हम कुछ रॉन्ग अजम्पशंस ले लेते हैं। रॉन्ग अजम्पशंस कहने का मतलब है अजम्पशंस, हम जब भी कोई मॉडल यूज करते हैं हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें हम कुछ अज्यूम नहीं करते। जैसे अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन को जब हम यूज कर रहे हैं एज अ मॉडल तो उसके अंदर हमने अजम्पशन लिया है कि हमारा जो डेटा का रिलेशन है, हमारे इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स का जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है। ये हमारी अंडरलाइंग अजम्पशन है, तभी तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी। पर अगर ये अंडरलाइंग अजम्पशन ना हो ट्रू, मतलब हमारे फीचर्स और हमारे आउटपुट का लीनियर रिलेशन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता हो, x की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एंड y की वैल्यूज हैं हमारे पास 2 4 9 16 एंड 25। अब हमें क्लियरली पता है कि हमारा रिलेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या इस तरीके का कुछ रिलेशन होना चाहिए, विच इज नॉट लीनियर रिलेशन। पर इस तरीके के डेटा पर अगर हम लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं तो लीनियर रिग्रेशन एक कंपैरेटिवली सिंपलर मॉडल हमें देगा, जिसकी वजह से हमारे डेटा के अंदर हाई बायस आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हमारी ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारी हाई बायस का केस। तो ऐसे ही अजम्पशन बहुत सारे मॉडल्स में होते हैं। जैसे नाइव बेस को हम यूज़ करेंगे, आगे जाके नाइव बेस को पढ़ेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमने बेस थ्योरम पढ़ी थी। तो नाइव बेस के अंदर एक अंडरलाइंग अजम्पशन होता है कि हमारे जो फीचर्स होंगे दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके के अजम्पशंस हर एक सिंगल मॉडल के अंदर होते हैं एंड हर कुछ ना कुछ अजम्पशन से अगर वो एग्जैक्टली डेटा के ऊपर फिट नहीं करती तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ एरर है जो इमर्ज करता है। जहां पर भी ये एरर बहुत ज्यादा आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई बायस होता है, वहां पर हम कहते हैं कि हमारी अंडर फिटिंग की कंडीशन आ रही है। प्लस वी ऑल्सो हैव लो वेरिएंस। लो वेरिएंस कहने का मतलब यहां पर ये है, लो वेरिएंस इज बेसिकली, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सेंसिटिविटी टू स्मॉल डेटा चेंजेस। बेसिकली हमारा मॉडल इतना सिंपल है, जैसे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए आइडियल मॉडल तो कुछ ऐसा होना चाहिए, पर हमारा मॉडल इतना सिंपल है कि डेटा में अगर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे, जैसे डेटा में लेट्स सपोज हमने यहाँ कुछ डेटा ऐड कर दिया, हमने यहाँ पर भी कुछ डेटा ऐड कर दिया, यहाँ भी डेटा ऐड कर दिया, तो हमारी लाइन क्या होगी, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब इवन दो हमने अपनी डेटा के अंदर चेंजेस कर दिए फिर भी हमारा जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आउटपुट हमें रिटर्न करके देगा। तो इवन दो वो आउटपुट क्या कर रहा है, आउटपुट ऑलरेडी गलत दे रहा है, ऐसा नहीं है आउटपुट वो सही दे रहा है। डेटा के अंदर चेंजेस करने से पहले भी आउटपुट गलत ही दे रहा है, डेटा के अंदर चेंजेस करने के बाद भी आउटपुट गलत ही दे रहा है, पर उसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ रहा, गलत आउटपुट दे रहा है पर दे वैसे ही आउटपुट रहा है। तो हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता डिपेंडिंग अपॉन हम डेटा के अंदर क्या स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे मॉडल के अंदर लो वेरियंस है, चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा। अब कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स के अंदर आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी अंडर फिटिंग की, कि वहाँ पर मॉडल की हाई बायस और हाई वेरियंस होती है, और ऐसे आर्टिकल्स के अंदर आपको रीजन बताया जाता है कि हाई बायस हाई वेरिएंस क्यों है, क्योंकि यहां पे टेस्टिंग एक्यूरेसी कम थी
तो वहाँ पे हाई वेरिएंस थी, तो यहाँ भी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम है तो यहाँ भी हाई वेरिएंस होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू। टेस्टिंग एक्यूरेसी कम और वेरिएंस के कम या ज़्यादा होने का कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ पर वेरिएंस कम है वहाँ पे भी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम हो सकती है, जहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा है वहाँ भी टेस्टिंग एक्यूरेसी कम हो सकती है। वेरिएंस का मतलब होता है सेंसिटिविटी टू स्मॉल चेंजेस। अगर हमारा मॉडल ऑलरेडी खराब है और फिर हम अपने डेटा के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं और फिर भी वो खराब ही रहता है पर मॉडल ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो वहाँ हम कहते हैं कि हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी तो कम है ही, क्योंकि वो मॉडल ऑलरेडी बहुत खराब है, पर वहाँ पर मॉडल ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमारे पास लो वेरिएंस है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन जिसको हम याद रख सकते हैं, और ये कई जगह ऑनलाइन आर्टिकल्स के अंदर गलत बताया जाता है, बिकॉज दीज पीपल दे कंफ्यूज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ व्हाट वेरिएंस इज सपोज टू बी एंड व्हाट द टेस्टिंग एक्यूरेसी इज सपोज टू बी। टेस्टिंग एक्यूरेसी से वेरिएंस हाई या लो नहीं होती, वेरिएंस है सेंसिटिविटी टू स्मॉल चेंजेस इन द डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। तो जब भी अगर इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन करे तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों हाई बायस है और क्यों लो वेरिएंस है। तो अंडर फिटिंग के केसेस में जनरली हमारा जो मॉडल होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है और हमारे पास हाई बायस आती है, लो वेरिएंस आती है। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं अंडर फिटिंग के? इंडिकेटर्स में हम एक्यूरेसी देख सकते हैं, ट्रेनिंग डेटा पे भी खराब परफॉर्मेंस देगा हमारा मॉडल एंड टेस्टिंग डेटा पर भी हमारा मॉडल खराब परफॉर्मेंस देने वाला है। अब ये तो हमने बात कर ली कि अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग मॉडल क्या होता है, पर हमें किस तरीके का मॉडल चाहिए होता है। जनरली जब हम मॉडल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर मॉडल के अंदर लो बायस होनी चाहिए और लो वेरिएंस होनी चाहिए, लो बायस एंड लो वेरिएंस। लो बायस मतलब हमारे मॉडल के अंदर हम कुछ बहुत ज़्यादा गलत असम्पशंस भी नहीं ले रहे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरर फ्रॉम रॉन्ग असम्पशंस आ जाए, एंड बहुत ज़्यादा हमारा मॉडल ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा और डेटा ऐड कर दिया होता तो मॉडल बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाता। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक प्रेडिक्शंस है जो हमारा मॉडल दे रहा है। सो दिस इज़ आर डिजायर्ड आउटपुट। बट जनरली रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम बायस को जैसे ही डिक्रीज करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएंस बढ़ जाता है, जनरली ऐसा होता है। और अगर हम वेरिएंस को थोड़ा सा डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो बायस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये एक दूसरे को काउंटर करते हैं, पर हमें इन दोनों का बैलेंस ढूंढने की कोशिश करनी होती है। हमें एक ऐसा अप्रोप्रिएट पॉइंट, हमें ऐसा एक मिडिल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी होती है बीच में, जहां पर हमारी बायस भी लो हो जाए, थोड़ी सी जितनी लो हो सकती है, जहां पर हमारी वेरिएंस भी लो हो जाए, एंड वहां पर उस मॉडल को, इस तरीके के मॉडल को हम अपना ऑप्टिमल मॉडल कहते हैं। एंड यही एक्चुअली मॉडल होता है जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे मॉडल के अंदर ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है और हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज कि अगर हमारा मॉडल अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग है तो उसे हमें फिक्स कैसे करना है।